हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग चल रही है। चॉइस फिलिंग का आज आखिरी दिन है। रात को 12 बजे चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी और शाम को 4 बजे के बाद लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप नहीं कर पाएँ तो वो बेसिकली ऑटो लॉक भी हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा अगर आप खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, ना मैं आया था। मैं कोविड अंकल मुझसे मिलने आए थे तो थोड़ा सा बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पाया आप लोगों को यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे। तो बेसिकली जो सीट मैट्रिक्स आई वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आई। इवन डीएनबी में भी सीट्स काफ़ी कम आई। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट डीएनबी में देखने को नहीं मिले और उम्मीद करते हैं कि राउंड 2 में भी शायद ही देखने को मिलेंगे। राउंड 2 में दोबारा भी आने की उम्मीद मुझे कम लगती है। ऐसा डिस्कशन बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा है कि राउंड 2 में आएगी, पक्का आ जाएगी। ऐसा कोई भी इंडिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक नहीं आया है कि आएगी। आएगी तो गुड एंड वेल है, नहीं तो राउंड 1 में जो सिचुएशन है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को पड़ेगा। इवन जिन कैंडिडेट्स की रैंक 2500 टू 600 है, उन्हें भी डर्मा रेडियो जैसी ब्रांचेस अपने मनचा इंस्टीट्यूट्स में टिल मॉपअप या राउंड 2 भी मिलती हुई मुश्किल लग रही है। जनरल कैटेगरी, युवा कैटेगरी के लिए बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। इवन ओबीसी कैटेगरी के पास सीट्स हैं, उनके कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क बढ़ेगा। इन्होंने एक ऑप्शन और दिया हुआ है। कल बेसिकली आज सुबह 11 बजे तक का ये ऑप्शन है, जो भी थोड़ी बहुत देर में पूरा हो चुका है, कि ऑप्शन दिया था इन्होंने कि आप चाहें तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी से अब यूआर में चेंज कर सकते हैं। नहीं तो ओबीसी में वही कैंडिडेट ओनली अलाउड हो रहे हैं जो ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर है, बाकी नहीं है। तो उनके कट ऑफ पे थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उनको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसको चेंज करा देने से ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो यूआर की काउंसलिंग करेंगे। नहीं तो पहले वो यही वाली काउंसलिंग करते, ओबीसी वाली, एनसीएल वाली, फिर वो एलिजिबल नहीं होते, फिर वो राउंड 2 में यूआर बन के आते थे। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि ये उन्हें परमिशन दे दी, कि उन्हें चेंज करने का मौका मिल गया। और इसी के साथ स्टेट काउंसलिंग्स अपने पूरे जोर शोर से चल रही हैं। केरला का भी फॉर्म आ गया कल, उड़ीसा का फॉर्म 14 को आ गया, तमिलनाडु से कोई खबर अभी तक आई नहीं है। कर्नाटका की आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो कर्नाटका वेरिफिकेशन सेंटर से ही देखें, वहाँ भी चॉइस आज वेरिफिकेशन स्टार्ट है। इवन तेलंगाना कैटेगरी बी का फॉर्म भी आया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की का रिजल्ट आना है मेरिट लिस्ट के साथ, वो अभी तक आया नहीं है, उसका वेट किया जा रहा है। पंजाब की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। मध्य प्रदेश का भी उन्होंने सीट्स को दोबारा से रिवाइज करके भेजा है। पहले जो सीट मैट्रिक्स आई थी, दोबारा से रिवाइज करके भेजा है। इस बार पहली बार एक बात और चीज़ हुई है कि डीएनबी कोटा की सीट्स भी स्टेट काउंसलिंग्स में ऐड हुई हैं। लगभग हर स्टेट में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खुले हैं, उनके अंदर सीट्स आई हैं। राजस्थान ने अपनी सीट मैट्रिक्स को पब्लिश किया है। एएफएमसी काउंसलिंग ने भी अपने डिटेल्स दे दी हैं। 24 तारीख को उनकी भी काउंसलिंग है पूना में, जिसकी मेरिट वो 22 से 23 तारीख को निकालेंगे। जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया में एएफएमसी को ठीक करके ऑप्शन करेंगे और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा तो वहाँ पर जाएंगे। तो बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी अपडेट्स इस हफ्ते आई हैं स्टेट काउंसलिंग्स को लेके भी। आप अब वक्त आपका एक्टिव होने का है। आपको लगभग पूरी काउंसलिंग में नजर रखनी है, कोई गलती आपको नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करनी है ऑल इंडिया में। इस बार सिनेरियो डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों के सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स हैं जो चॉइस फिलिंग्स दे रही हैं। वो लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे बता रहे हैं कि लास्ट ईयर एक्स कॉलेज में ये कॉलेज गया था तो इसको भर दीजिए। अगर कट ऑफ से ही काउंसलिंग करनी होती या चॉइस फिलिंग करनी होती तो मेरा ये मानना है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा और सेम कॉलेज डाला और आपने ले लिया। ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चला जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का सिनेरियो पर ईयर चेंज होता है। बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट्स नए ऐड होते हैं, उनके क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होते हैं। डिप्लोमा इस साल जो लॉन्च हुआ, सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत नए हैं जो पहली बार ऐड हुए। इवन डीएनबी में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो पहली बार ऐड हुए, उनके बारे में कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसर्च नहीं की गई। लेकिन अगर आप देखें तो पहली बार ऐड हुए हैं तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, एकेडमिक उनका थोड़ा सा वीक रहेगा कंपेरेटिवली बाकियों से। उनको आप बाद में रख सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर।
और मैं यही बोलूंगा कि चॉइस फिलिंग पुराने कट ऑफ को देख के बिल्कुल ना करें। आपको ये लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आएगा आपको अंदाजा लगेगा। आप मैच कर लीजिएगा पुराने साल का जो कट ऑफ था और इस साल का जो कट ऑफ आएगा राउंड 1 का, वो पुराने कट ऑफ को ना ही मैच करेगा, इवन कॉलेजेस में भी अंतर रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि एक्स कॉलेज 2018 में अच्छा था तो आज भी अच्छा है। डिपार्टमेंट चेंज होते हैं, फैसिलिटीज चेंज होती हैं, कुछ डेड डिपार्टमेंट्स बहुत अपग्रेड हो जाते हैं, कुछ अपग्रेड डिपार्टमेंट्स डिग्रेड हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है, हर साल देखा जाता है। इंस्टीट्यूट का नाम जरूर होता है, ब्रांड वैल्यू जरूर होती है, अपनी जगह काम करती है, लेकिन सब कुछ ब्रांड वैल्यू नहीं होती। आपको 3 साल में सीखना भी है, आपको 3 साल में चीज़ों को समझना भी है, एनालाइज भी करना है। कहीं पे पेशेंट लोड ज़्यादा है तो एकेडमिक बहुत वीक है, सीनियर कंसल्टेंट्स नहीं है, एकेडमिक की फैकल्टीज नहीं है। कहीं पे क्या हुआ है कि फैकल्टीज इंप्रूव हो गई हैं तो पेशेंट लोड कम हो गया है, उस सेंटर एरिया में और हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, गवर्नमेंट डेवलप भी कर रही है बहुत सारी चीज़ें। तो ये देखने वाली बात है कितने रेफर केसेस हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कितने रेफर केसेस नहीं है इंस्टीट्यूट्स के अंदर। उसके बेसिस पे एक लिस्ट बनती है गुड टू बैड की, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग होती है। पुराने कट ऑफ के डेटा को देख के चॉइस फिलिंग नहीं होती है। वो अलग बात है कि उस लिस्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत वक्त लगता है, बहुत एनालिसिस लगती है। नहीं तो उसको भी उठाएं और नेट पे डालें कि ये डेटा मैच कर रहा है उसको ले लीजिए, ये नहीं है। इंफॉर्मेशन लेना, नोटिफिकेशंस लेना, अपडेट लेना अलग बात है, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन लेना, चीज़ों को समझना अगला स्टेप आपका क्या होगा, एनालिसिस होना, हर अपडेट के एनालिसिस होना, सीट मैट्रिक्स का अंदाजा होना कि सीट मैट्रिक्स से तो कितना फर्क पड़ेगा। जैसे मेरा कहना है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, अब उसको कैसे दूर किया जाए, उसको हम नैरो प्ले करके करेंगे या ब्रॉड प्ले करके करेंगे। आप बॉर्डर रैंक पे तो डिप्लोमा भी डालेंगे, बैकअप राउंड ऑन फ्री एग्जिट है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। इस साल बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, उन रूल्स को कैसे हम मॉडिफाई करके प्ले करेंगे देखना बहुत जरूरी है। कर्नाटका आपको जाना है नहीं जाना कितना इंपॉर्टेंट है वो देखना है, क्या आपकी कट ऑफ मैच कर रही है या नहीं कर रही है वो देखना है। पुराने कट ऑफ के आधार पर आप डिसीजन अगर इस साल लेंगे तो आपको नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। पुराने कट ऑफ एक रेफरेंस डेटा होते हैं, तो रेफरेंस देते हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं हो सकते। इस साल तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, रिजर्वेशन आ गया, सीट्स घट गई, डीएनबी डिप्लोमा भी क्लब हो गया। पहले क्या था, एमडी काउंसलिंग अलग होती थी, स्टेट की अलग होती थी, फिर डीएनबी की अलग होती थी, फिर डिप्लोमा की भी अलग होती थी। जो बेनिफिट होना था एक साथ क्लब करके वो रिजर्वेशन से डाइल्यूट हो गया, वो प्रॉफिट वो कहीं ना कहीं बराबर दिखता हुआ नजर आ रहा है और नुकसान हो रहा है। जिसके सीट मैट्रिक्स देख लीजिए आप, कहाँ लास्ट ईयर थी और कहाँ इस बार है। डीएनबी में कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, पहली बार डीएनबी की सीट्स भी स्टेट्स को दे दी गई, कुछ इन सर्विस कोटास के लिए, कुछ ओपन के लिए, वो भी देखने वाली बात है। हर स्टेट के अंदर इन सर्विस का अपना रिजर्वेशन कोटा आ गया, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है, वो फर्क करेगा स्टेट काउंसलिंग्स को। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो आपको समझने हैं और देख के चलने हैं, तो ही रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट नहीं आना है। मैं बस इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चॉइस फिलिंग कर ली होगी, आपने रेडी कर ली होगी, सोच समझ के इंस्टीट्यूट्स डालें, ये देख लें, समझ लें कि सही है या गलत है, ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या ये इंस्टीट्यूट क्या अच्छा है या बुरा है। एक ना पॉलिसी और चल रही है कि थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका रैंक 10,000 है तो वो कॉलेजेस डालो जो आपके रैंक के नियर बाई मिलेंगे। क्या आपको मालूम है कि वही मिलेंगे? क्या ये गारंटी है कि 6,000 वाला मिलेगा या 12,000 वाला मिलेगा, 13,000 वाला मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि 14,000 वाला मिले, ऐसा होता है कि 4,000 वाला मिले। जब आप वो डालेंगे ही नहीं तो आपको लीग में ही नहीं है ना, तो चांस में ही नहीं है। इस बात को समझिए, अभी भी टाइम है, सोच लीजिए, एवोलाइज कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। राउंड 2 होना भी बाकी है, राउंड 1 हुआ है मात्र, राउंड 2 में भी चांसेस हैं कि आप गेम प्ले कर सकते हैं, चीज़ों से बच सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग अभी बची हुई हैं, बहुत सारे वेज हैं। अगर आप पैरेलल चलें और चीज़ों को लेके चलें तो जान आपकी बहुत इजीली बच सकती है। अभी भी बस थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रॉपरली लेके चलना है, काउंसलिंग के अपडेट्स का ध्यान रखिए। चॉइस फिलिंग हो जाएगी, रिजल्ट 3-4 दिन बाद आना है। रिजल्ट आने पर पैनिक मत कीजिएगा, स्टेट के रिजल्ट्स का वेट कीजिएगा, उनको देखिएगा और रूल समझिएगा कि क्या ज्वाइनिंग के बाद हम सीट छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कोई कंसर्न सीट हमने ले ली,
उसको अपग्रेड करने के बाद मेरा अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या मैं उसको रिजाइन करूंगा तो मेरी फीस फोरफिट होगी या नहीं होगी, इस पॉइंट को देखना है। क्या मैं उस सीट को कैरी करके स्टेट राउंड में जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, ये भी आपको देखना है। क्या राउंड 2 में ऑल इंडिया की सीट लेने के बाद क्या मैं स्टेट राउंड 2 का रिजल्ट का वेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो आपको मैच करना है। क्या मैं स्टेट राउंड 2 की सीट लेने के बाद ऑल इंडिया मॉप में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, ये आपको देखना है। तब जाके प्रॉपरली रिजल्ट निकलेगा, तब जाके आपको प्रॉपरली अपनी ब्रांच अचीव होगी। एक बात और है, अगला एग्जाम अनाउंस हो गया है 12 तारीख को, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, प्रोस्पेक्टस आ गया है, वेबसाइट पर सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट बैक टू बैक सेशन चलेगा। आपका मॉपअप खत्म हो रहा है 10 या 11 तारीख को और 12 को आपका एग्जाम है। स्टे वैकेंसी उसके बाद होनी है। तो सोचिए कितना डायलेमा है, कितनी ज़्यादा मिक्सअप है। आपको उसके लिए भी तैयार होना है। अगर आप बॉर्डर हैं तो फॉर्म्स आपको उसमें भी भरने हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आप बेंच पे खड़े हैं तो आपको उसके लिए अलग से तैयारी करके चलनी है कि कहीं साल तो ना खराब हो जाए। आपको प्रिपरेशन भी बराबर रखनी है काउंसलिंग के साथ। यहाँ काउंसलिंग भी नहीं छोड़नी है, वहाँ प्रिपरेशन भी नहीं छोड़नी है, कॉम्बिनेशन लेके चलना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको देख के चलेंगे तो जाके एग्जैक्ट डिसीजन निकल के आएगा। वो कैसे आएगा, कैसे एनालिसिस होगा, सोचिए, समझिए, रिसर्च कीजिए, R&D कीजिए, अपने आप से अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सभी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन रखिए, उन स्टेट्स के कट ऑफ पे रिजल्ट्स पे वॉच रखिए, तो आपको इससे ये आइडिया होगा कि यहाँ इतना फर्क पड़ा तो वहाँ इतना फर्क कैसे पड़ेगा, एज्यूम्शंस कैसे होंगे। ये मत पूछिए या में ये मत सोचिए कि मेरे रैंक पे मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये अलग बात है, ये बात की बात है। पहले ये देखना है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या मुझे नैरो प्ले करना है या ब्रॉड प्ले करना है, क्या मैं ऑप्शंस अपने डालूं या नहीं डालूं। वही डालें जो आपको लेना है, जो आप आज लेंगे 3 साल तक वो आपके साथ चलेगा, इसलिए वो पूरा फ्यूचर साथ चलेगी वो ब्रांच, वो देख के आपको लेना है। INICT की ओपन काउंसलिंग भी हो रही है पैरेलल में, उसका भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, हल्का बहुत। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस साल, तो पहले कभी नहीं हुए। मैं तो कहूँगा ये साल बड़ा यूनिक ईयर है आप सभी नीट PG एस्पिरेंट्स के लिए जो होने जा रहा है। सो लेट इट भी, देखते हैं क्या होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या एनालिसिस आते हैं, किस हिसाब से आता है। आई एम रियली सॉरी मैं अपडेट नहीं दे पाया आप लोग को, सीट मैट्रिक का एनालिसिस नहीं बता पाया। राउंड 2 में ज़रूर बताऊंगा। मैंने एनालिसिस निकाल लिया था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आज भी बेसिकली आई एम नॉट ओके, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोग को एक बार वीडियो बना के बता देना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो मेरे लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, मैं रेगुलर आप लोग के टच में रहा हूँ, टच में हमेशा रहूँगा। कोई इश्यूज़ हैं तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा मुझसे, आई एम ऑलवेज विद यू। और जो मेरा ऑफिशियल नंबर है 9675200801, किसी को मुझसे बात करनी हो तो उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जब भी टाइम मिलेगा वी विल रिवर्ट यू देयर। कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू। डिटेल्स भेज दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई करके आपको बता दूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सुबह बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे। और उम्मीद करता हूँ आज चॉइस फिलिंग आप लोग कर देंगे शाम तक, रात तक भर के, और रिजल्ट का वेट करेंगे। और होप्स जो ब्रांचेस आपको चाहिए वो भरें, स्टेट के फॉर्म्स भरें, ओपन स्टेट्स भरें, अपनी UG की स्टेट्स भरें और चीज़ों को प्रॉपरली एनालिसिस करके चलें। बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।